अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास रोड किंग इलेक्ट्रिक बाइक आई है। इसका मसला अजीब है। इसका स्टार्टिंग का मसला है, पैदल लेकर आए हैं, चलती नहीं है। तो मैंने जब चेक किया इसको तो इसका अजीब मसला नज़र आया, यानी कि जब स्विच ऑफ करें तो फिर बाइक चलती है, डायरेक्ट यहाँ से चलाएं तो फिर बाइक चलती है, ऐसे नहीं चलती। स्विच ऑन करें तो नहीं चलती। मैंने वोल्टेज भी बैटरी के चेक कर लिए, सही शो हो रहे थे, और मीटर से यानी कि थ्रॉटल वाली वायर वो भी चेक कर ली थी, वो भी सही शो हो रही थी। तो मसला ये है, स्विच ऑफ करें तो चलती है, तो स्विच ऑन करें तो नहीं चलती। ये अजीब मसला मुझे नज़र आया। यानी कि मैंने तो देख लिया नुक्स इसका क्या है नुक्स, लेकिन आपके पास भी ऐसा मसला हो सकता है। यानी कि स्विच लगाएंगे तो नहीं चलेगी, तो आप समझेंगे पता नहीं कोई वायरिंग में मसला है, क्या है क्या नहीं, थ्रॉटल में मसला है या हब मोटर में मसला है या कंट्रोलर में मसला है। तो ये मसला अजीब है। ये मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे देखें, वीडियो पूरी देखें, और आपके पास भी ऐसा मसला हो सकता है, आप भी सही कर लेंगे। फ़ौरन ही उसी राग को पकड़ लेंगे। पूरी वीडियो देखेंगे ना तो फिर उसी राग को पकड़ लेंगे, हाँ भाई यही मसला है इसका। तो मैं शॉर्टकट तरीका क्या बताऊं, चेक करने का तरीका आपको बताता हूं, जो भी कैसे कैसे चेक करना है। तो मैंने तो चेक कर लिया है, लेकिन डायरेक्ट ही उसी जगह पे आ जाऊं तो फिर आपको समझ क्या आएगी। यानी कि चेक करने का तरीका देखना है ना, जो भी क्यों नहीं चल रही बाइक। ये मेरे साथ जुड़े रहे, मैं शुरुआत कर रहा हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। ये देखा, ये स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, लेकिन बाइक नहीं चल रही। ये देखें, ये एक्सीलेटर दे रहा हूँ, बाइक नहीं चल रही। बाकी चीज़ें हार्न वगैरह ये चीज़ें चलती हैं, हार्न इशारे वगैरह चलते हैं इसके। ये आवाज़ आ रही है आपको, ये देखें, बाकी चीज़ें चलती हैं लेकिन बाइक नहीं चल रही। एक्सीलेटर भी देते हैं तो बाइक नहीं चल रही। ये देखें, ये मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन व्हील नहीं चल रहा, इसकी हब मोटर नहीं चल रही। डायरेक्ट भी चला के दिखाता हूँ, डायरेक्ट चलती है। मैंने तो चेक कर लिया। यानी कि ये एक ऑरेंज कलर की वायर देख रहे हैं, रोड किंग की, यही ऑरेंज कलर की वायर जो है, यहाँ से पहले हमने डायरेक्ट चेक करना है ना कि बाइक भी चलती है नहीं चलती, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। स्विच तो ऑन करते हैं, लाइटिंग भी जलती है, हार्न भी चलते हैं, ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो भी ये चीज़ें तो चलती हैं, बाइक क्यों नहीं चलती। तो ये मैंने जैसे इसको डायरेक्ट लगाया, जैसे मैंने पहले तो डायरेक्ट लगा के चेक किया ना, जो भी क्या पता कहीं गर्दन में वायर डैमेज हो या कोई स्विच का करंट ना आ रहा हो, तो ये भी हो सकता है। यानी कि इस वायर में करंट ना आ रहा हो, ये चाबी स्विच वाली है, ये की स्विच वाली वायर में करंट आ रहा है, लेकिन मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखा है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ जो बाइक चलती है नहीं चलती। ये देखें, ये ऑरेंज कलर की वायर जो है, यहाँ ब्रेकर वाली वायर से शॉर्ट करते हैं। तो ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये बाइक चलती है नहीं चलती। ये स्विच लगा हुआ है इसीलिए नहीं चल रही। ये देखें, स्विच लगा हुआ है, ये स्विच बंद कर लूँ तो फिर बाइक चलती है। अब ये एक्सीलेटर दे के मैं आपको दिखाऊंगा। स्विच बंद कर दिया है, फिर बाइक चलती है। ये देखें, ये देखा है दोस्तों, ये स्विच मैंने बंद कर दिया है, फिर बाइक चलती है। स्विच ऑन करें तो नहीं चलती। तो ये यहाँ पे करंट भी आपने चेक कर लेना है, वोल्टेज चेक कर लेना है, जब भी स्विच के आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी आपने चेक कर लेने हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ। कैमरामैन मेरे पास नहीं है, इसलिए कोऑपरेट कर लेना। तो ये रेड कलर की वायर जो है यहाँ लगा रहा हूँ, और ब्लैक में यहाँ किसी हब मोटर वाली या किसी में लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये वोल्टेज शो हो, ये स्विच लगा लूँ मैं, ये स्विच लगा लिया। आप देखें, ये 61 वोल्ट शो हो रहे हैं। ये देखा है, इसका मतलब है चाबी स्विच का करंट तो आ रहा है। तो ये फिर क्या मसला है, यानी कि क्यों नहीं चल रही, ये आपने ऐसे चेक कर लेना है। तो थ्रॉटल वाली जो है स्विच लगा हुआ है, ये थ्रॉटल वाली वायर, तीनों वायर जो हैं, ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम की पहले ये चेक कर लेनी है। जब ये एक्सीलेटर भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे, स्विच तो लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें, रेड और ब्लैक में मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें वोल्टेज शो हो रहे हैं। ये देखा है, ये वोल्टेज शो हो रहे हैं। अब एक्सीलेटर देने से वोल्टेज शो होते हैं नहीं होते। ये रेड कलर की वायर जो है,
यहाँ ग्रीन पे लगाएंगे। ये देखा 1 वोल्ट शो हो रहा है, लेकिन एक्सीलेटर देने से बढ़ना चाहिए वोल्टेज। ये देखें मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो ये देखें पॉइंट बढ़ रहे हैं इसके। इसका मतलब है ये थ्रॉटल तो ठीक है इसका। अब ये मसला क्या है ये मैं आपको दिखा दूँ। अब ये मैंने जैसे ये ग्रिप निकाली इसकी, तो मैंने कहा चलो कहीं बेयरिंग शॉर्ट ना हो या कोई ये कन्वर्टर वाली ग्रिप, ये मैंने निकाली तो फिर बाइक चलने लग गया। यानी कि ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप जब भी कैसे क्या मसला ट्रेस करें। ये देखें ये मैंने ग्रिप निकाल दिया है, अब बाइक चलाते हैं, चलती है नहीं चलती। ये देखें ये अब बाइक चल रही है। ये एक्सीलेटर दे रहा हूँ मैं, ये देखें ये एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो बाइक चल रही है। ये ऐसे क्या मसला है इसका ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रिप लगा लेंगे तो फिर नहीं चलेगी। इसका मतलब है कोई कहीं ना कहीं ये कट ऑफ तो नहीं हो रहा। ये ग्रिप लगा लिया है, अब एक्सीलेटर दे रहा हूँ, अब बाइक नहीं चल रही। तो यहाँ पे आपने जो है ना पहले तो वोल्टेज देखने हैं, यानी कि कंट्रोलर क्या निकालूँ। 3 फेज़ वायर में भी आपने वोल्टेज चेक कर लेना। यहाँ पे ना आए, वायर खोल के देख लेंगे, यहाँ पे ना आए। 3 फेज़ वायर मोटी वाली है जो, वहाँ पे ना आए तो इसका मतलब है कोई ब्रेक स्विच जो है ना डायरेक्ट है। तो इसका ब्रेक स्विच भी देख लेते हैं, यहाँ वोल्टेज किस वायर में आते हैं नहीं आते, डायरेक्ट आते हैं, क्या मसला है। ये मैं वायर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ये ग्रीन येलो कलर की वायर है और ये एक ब्लैक कलर की वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो ग्रीन कलर की वायर है ना, ये यहाँ पे देख लेते हैं जब भी वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे, यानी कि ब्रेक स्विच तो कोई नहीं दबाया हुआ, लेकिन बैक लाइट भी नहीं जल रही इसकी। तो वोल्टेज यहाँ पे एक वायर मैंने यहाँ लगा दी है ग्रीन वाली में, ब्रेक स्विच वाली में, और एक वायर लगाएंगे यहाँ ब्लैक के साथ, किसी के साथ। ये ब्लैक के साथ मैंने लगाया। ये देखा दोस्तों ये डायरेक्ट वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखा ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसका ब्रेक स्विच डायरेक्ट है। ब्रेक स्विच इसका डायरेक्ट है, इसीलिए नहीं चल रही बाइक। जब स्विच बंद करें तो फिर बाइक चलती है, स्विच ऑन करें तो फिर बाइक नहीं चलती। वो क्यों नहीं चलती, यानी कि स्विच जब ऑन करेंगे तो 12 वोल्ट करंट ये हब मोटर को कट करने के लिए यहाँ आ जाता है कंट्रोलर में, तो इसीलिए बाइक नहीं चलती। तो फ़िलहाल जो है ना ये ब्रेक स्विच वाली जो वायर है कंट्रोलर से आ रही हैं, वो हमने निकाल देनी है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये ब्रेक स्विच की जो वायर है ये हमने निकाल देनी है। फिर देखते हैं बाइक चलती है नहीं चलती, स्विच बंद किए हुए या ऑन किए हुए ये कैसे चलती है। ये एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो अब बाइक चल रही है। ये देखा ये एक्सीलेटर दे रहा हूँ, अब बाइक चल रही है। इसका मतलब है कोई ना कोई ब्रेक स्विच इसका डायरेक्ट है। तो ब्रेक स्विच डायरेक्ट कौन सा है ये भी हमने देख लेना है। एक तो यानी कि ये देखें ना, ये मैंने ग्रिप लगाई है, ये वायरिंग से वायर आ रही है। ये देखें ये वायरिंग से आ रही है और ये कंट्रोलर से आ रही है। यही वायरिंग वाली यानी कि ये देख लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्ट आते हैं या कैसे आते हैं। तो एक वायर मैंने लगा ली यानी कि यहाँ पे रेड कलर वाली, और ब्लैक कलर वाली यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखें यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहे हैं डायरेक्ट। तो फ़िलहाल तो रेयर ब्रेक वाला जो है ना वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करूँगा। ये देखें मैं रेयर ब्रेक वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर देखते हैं जो रेयर ब्रेक वाला। ये देखें अब सही शो हो रहा है, यानी कि ये लगाता हूँ तो वोल्टेज शो हो जाते हैं। ये देखें तो दोस्तों इसका ब्रेक स्विच जो डायरेक्ट है वो तो नया लगाना पड़ेगा, या जैसे भी मैंने आपको नुक्स दिखा दिया है। जो नुक्स इसका क्या है,
ये नुक्स इसका यही ब्रेक स्विच वाला था। तो ब्रेक स्विच वाली ये वायर मैंने फिर डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो फिर आपको जो है ना चला के दिखाता हूँ। ब्रेक स्विच इसका नया डालना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा वो बाद का मसला है। ये मैं चला के आपको दिखा दूँ। ये स्विच ऑन किया हुआ है, ये देखें ये स्विच ऑन है। तो बाइक भी चल रही है, नहीं चल रही, ये देखें ये बाइक चल रही है, यानी कि स्विच ऑन है, बाइक चल रही है। यानी कि ये अजीब मसला था, ये मैंने सही कर लिया है। आपके पास भी ऐसा मसला हो सकता है तो आपने ऐसे ठीक करना है, ऐसे चेक करना है इसको, इसके वोल्टेज। यानी कि अब इसमें ब्रेक स्विच तो मैंने आपको दिखा दिया, रेयर ब्रेक वाला जो है ना ये मसला था। तो आपने भी ऐसे ठीक करना है, डायरेक्ट करके ब्रेक स्विच के वोल्टेज और ये ग्रिप निकाल के देख लेनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।